एक कदम शिक्षा की ओर में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम भी अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए बिल्कुल नया चीज़ लेकर के आए हैं, बिल्कुल नया टॉपिक्स लेकर आए हैं। वह टॉपिक्स क्या है? कंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन जो है, कंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या होता है? रचना। क्या होता है? रचना या निर्माण करना या कोई नई चीजें बनाना। नहीं सुनते हैं कि अगर किसी का मकान बन रहा है, कोई काम हो रहा है, तो वहां पर लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। तो बिल्कुल नई चीजें लेकर के आपके पास आए हैं। स्टूडेंट्स, इसको देखिए, यह जो है क्लास 7 स्टैंडर्ड में कंस्ट्रक्शन का यह क्वेश्चंस देखने के लिए आपको मिलेगा एक्सरसाइज 17 से में। स्टूडेंट्स, यह जो है कंस्ट्रक्शन केवल 7 में ही नहीं है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो 8, 6, 7, 8, 9 हर जगह आपको काम आएगा। स्टूडेंट, तो आइए देखिए कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स, अक्सर बच्चों को अलजेब्रा ज्योमेट्री में जो है कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में फिगर देखकर ही वो डर जाते हैं। फिगर देखकर ही उन्हें थोड़ा सा भय हो जाता है। फिगर देखकर ही उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो है बहुत ही हार्ड है। लेकिन आज आपको हम समझाएंगे बिल्कुल आसान मेथड से, बिल्कुल इजी मेथड से। तो स्टूडेंट, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि कैसे किसी चीज को इजी करते हैं, आसान करते हैं। सबसे पहले इस बात को हम आपको बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट, अगर इस एग्जाम्पल या क्वेश्चन से आइए हम स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर, मतलब जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें बोला है कि ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी ये वाली लाइन जो है सी डी के पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल समझ रहे होंगे एक दूसरे के, बिल्कुल जो है समान जा रहे होंगे। इसमें बीच में कहीं पर भी कटेंगे नहीं। जैसे आप देखेंगे रेलवे ट्रैक की दोनों पटरियां होती हैं, जो ट्रेन चलती है वह जो है बिल्कुल पैरेलल होता है। या किसी भी गाड़ी का जो पहिया होता है, 4 व्हीलर का, वह जो पहिया होता है आपस में बिल्कुल पैरेलल होता है। स्टूडेंट, तो इस तरह से वह जो है यह बता रहा है कि यह लाइन जो है आपस में पैरेलल है। यहाँ तक कि ये बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, केवल ए बी पैरेलल सी डी ही नहीं है, बोल रहा है कि सी डी पैरेलल ई एफ, ई एफ के भी पैरेलल है। मतलब ये तीनों लाइनें देखेंगे तो आपस में पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी बता रहा है आपको कि एंगल ए बी जी 110 डिग्री, ए बी जी 110 डिग्री है। और फिर बता रहा है आपको कि जी सी डी, जी सी डी 100 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एंड एंगल बी जी सी, बी जी सी जो है एक्स डिग्री है। कह रहा है कि एक्स डिग्री का जो है वैल्यू बताइए, एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आइए देखिए, सबसे पहले हम उन लाइन को पैरेलल करते हैं। जैसे ये लाइन है, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन रचना है। इसको भी बढ़ा देते हैं थोड़ा सा आगे। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब सभी लाइन आपस में पैरेलल होते हैं, एक लाइन, 2 लाइन या 3 लाइन, जो भी लाइन है, तो उसमें जो है ये जो बन रहा है एंगल, इस मतलब जैसे इस लाइन के नीचे और इस लाइन के इस साइड, वह उसी तरह से अगर नीचे मतलब ये लाइन पैरेलल जा रहा है तो उसके भी नीचे और इस साइड वाला दोनों जो है करेस्पॉन्डिंग एंगल के कारण जो है एंगल इसका इक्वल होगा। तो आपको पता चल गया कि ये वाली जो लाइन है, यह इसका एंगल कितना होगा? 100 डिग्री। किसके कारण? करेस्पॉन्डिंग एंगल। अगर ये 100 है तो ये भी होगा, क्योंकि आपस में पैरेलल हैं, बराबर हैं, तो एंगल भी आपका बराबर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हो गया। अब आप स्टूडेंट्स, आपको हम बताना चाहेंगे कि आपको यह पता होगा कि एक लाइन पर, एक स्ट्रेट लाइन पर कितने डिग्री का एंगल बनता है? कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो आपको जब पता है तो आप लिख सकते हैं कि यह एक स्ट्रेट एंगल है। क्या है? ए बी, और यह सी डी वाला आया है, समझ लीजिए एक तरह से। अगर इसका नाम हम सी डी हटाकर ई एफ जी हो गया, एच लिख देते हैं इसका, एच, इसका नाम आई लिखते हैं। ठीक है, तो यह एक तरह से क्या हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। अब स्ट्रेट लाइन पर हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री का एंगल बनता है। तो स्टूडेंट ये देखिए, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है तो यह एंगल और यह एंगल मिला करके कुल जो है एक लाइन पर बन जाएगा। और एक लाइन पर कितना डिग्री का बताया गया? कि स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। तो दोनों एंगल को ऐड करिए और 180 के इक्वल करिए। तो इसको लिखिए, एंगल ए
बी जी, ए बी जी प्लस एंगल यहाँ पर देखिएगा जी बी एच, एंगल जी बी एच इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर 180 का बनता है। एंगल ए बी जी पहले से इक्वेशन में दे रखा है कि 110 डिग्री है, तो यहाँ पे लिखिए 110 डिग्री प्लस एंगल जी बी एच इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर देखिए जी बी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और यह इस साइड जाएगा तो हो जाएगा -110 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए जी बी एच इक्वल टू कितना हो गया 70 डिग्री। स्टूडेंट माइनस करेंगे तो आपका एक आंसर आ गया यहाँ पर 70 डिग्री। देखिए 70 डिग्री हो गया आपका। अब यहाँ पर वही काम करेंगे जो ये स्ट्रेट लाइन जा रही है, तो ये वाला लाइन भी सेम वही कर रहा है कि एक लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो आइए इन दोनों को ऐड करके वन स्ट्रेट लाइन बनाते हैं और वन स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का बात लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर ऐड करते हैं किसको, बी एच जी। देखिए एंगल बी एच जी प्लस एंगल जी एच आई, एंगल जी एच आई इक्वल टू कितना होना चाहिए, क्योंकि वन स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री। बी एच जी पता ही नहीं है, उसे पता करना है, लेकिन जी एच आई पता है 100। तो एंगल बी एच जी प्लस एंगल यहाँ पर आ गया 100, कितना आ गया 100। तो यहाँ पर लिखेंगे 100 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी एच जी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। अब स्टूडेंट्स बी एच जी इक्वल टू कितना हो गया, इसमें से माइनस करते 80 डिग्री। देखिए आपका ये भी एंगल पता चल गया है कि 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा बी जी एच, ये देखने से लग रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है। अब एक ट्रायंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करने पर 180 होता है। तो यहाँ पर वही काम करिए कि आप ऐड करिए एंगल जी बी एच प्लस एंगल जी बी एच हो गया बी एच जी, एंगल बी एच जी और प्लस एंगल बी जी एच, एंगल बी जी एच इक्वल टू कितना होना चाहिए 180 डिग्री। किसकी वजह से कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो आपका 180 होना चाहिए। आप सबको ऐड करिए। देखिए जी बी एच कितना 70 डिग्री आपको पता है, आपने फाइंड आउट किया है यहाँ पर देखिए। और बी एच जी आपका कितना है, यहाँ पे बी एच जी आपका आया है 80 डिग्री। स्टूडेंट तो यहाँ पे लिखिए 80 डिग्री, और इसकी जगह पे बी जी एच की जगह पे लिखा है एक्स, तो यहाँ पे लिखिए एक्स और यहाँ पर 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड करिए तो यहाँ पर 150 डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया जल्दी बताइए 30 डिग्री। और आपका ये आंसर आ गया फाइनली। x की ही वैल्यू पूछ रहा था तो क्या होगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप जो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। आप जो है इस वीडियो को एक बार में ना समझ में आए, 2 बार 3 बार 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 प्ले करके देखिए और आपको समझ में आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, आपके कोर्स से रिलेटेड हम बार बार वीडियो बनाते हैं, भेजते रहते हैं, आपका हेल्प करते हैं। आपका होमवर्क नहीं कंप्लीट हो पाता है तो उसमें हेल्प करते हैं। तो स्टूडेंट अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें, और जब भी हमारा
वीडियो नया जाए तो आप पा सकें, ऐसा करें। स्टूडेंट्स, आप बताते हैं कि अगर आपका इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो आप भी जो है इसे अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन में अगर कोई पढ़ने वाला स्टूडेंट है तो उसे शेयर करें ताकि उन्हें भी हेल्प मिले और आप वह भी अपने एजुकेशन लाइफ में कुछ। स्टूडेंट नया क्वेश्चंस लेकर, नया एग्जाम्पल लेकर आ गए हैं आपको कंस्ट्रक्शन के, जिससे आपको हम अच्छे से समझा सकें, आप अच्छे से समझ सकें और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम आपके लिए पास जो है नया एग्जाम्पल, नया क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। स्टूडेंट्स, आइए इस क्वेश्चन को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर रे ओ ए, देखिए यहाँ पर ओ है, ओ ए, ओ बी एंड ओ सी and OD are such that AOB 50 डिग्री, देखिए यहाँ पर AOB 50 डिग्री हो गया, BOC 90 डिग्री, BOC 90 डिग्री एंड COD आपका 70 डिग्री, AOD x डिग्री है, जो x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट, बिल्कुल आसान तरीके में हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको इस तरह देखने से लगता है कि यह एक पॉइंट है, यह चारों तरफ से यह एंगल बना हुआ, एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, एक एंगल बना हुआ है। मतलब एक पॉइंट पर अगर आपसे कोई पूछे कि कितने डिग्री का एंगल बनता है या एक सर्कल में कुल कितने डिग्री बनता है, तो आइए देखिए, गोल गोल देखने से यही लग रहा है कि सर्कल बन गया है, ये पूरे चारों तरफ ले रहा है, तो उसको 360 डिग्री कहते हैं। तो स्टूडेंट, जब यह पता चल गया कि एक सर्कल के पूरे जितने एंगल बनते हैं एक सर्कल में वो 360 डिग्री होता है, तो स्टूडेंट्स यहाँ सभी को ऐड करके और हम एक बनाएंगे सर्कल और उस सर्कल को लिखेंगे 360। तो सबको ऐड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए एंगल ए ओ बी प्लस BOC, एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल COD प्लस COD हो गया, DOA, एंगल AOD, कुल मिलाकर कितना होना चाहिए 360 डिग्री। अब स्टूडेंट सबको ऐड करते हैं। AOB दिया आपको 50 डिग्री क्वेश्चन में, BOC आपको क्वेश्चन में दिया है 90 डिग्री, COD आपको दिया है 70 डिग्री और AOD दिया है x डिग्री। अब टोटल आपको पता है कि एक सर्कल या एक पॉइंट पर कुल कितना बनता है 360 डिग्री बनता है। आइए सबको ऐड करते हैं, सबका ये 0 हो गया। अब देखिए 7 और 9 16 और 16 21, 210 डिग्री आ गया, 210 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू आपको बताना है, 360 डिग्री माइनस ये इधर हो जाएगा 210 डिग्री, x इक्वल टू माइनस करिए 0 और यह 5, ठीक है, 0 इसमें से हो गया और इसमें से 6 माइनस 1 5 हो गया, 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो आ गया आपका आंसर x की वैल्यू 150 डिग्री। तो स्टूडेंट, इस तरह से कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से बिल्कुल आसानी से समझने के लिए आप देखते रहें एक कदम शिक्षा की ओर, फ्री कोचिंग क्लासेज बाय अभय सर। बहुत